कभी अपने बाथरूम के काउंटर वाले शेल्फ पे देखा है कितने प्रोडक्ट्स लगा रखे हैं? बालों के लिए अलग, बियर्ड के लिए अलग, स्किन के लिए अलग, इंटीमेट एरिया के लिए अलग। मतलब ऐसे लगता है कि सुपरमार्केट का एक काउंटर देख रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कभी आपने ये सोचा है कि बालों के लिए और बियर्ड के लिए अलग प्रोडक्ट्स क्यों? और मतलब मजाक की बात तो ये है कि भाई मूंछों के लिए अलग प्रोडक्ट्स आ गए हैं। बताओ क्या डिफरेंस है? आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों हमें बालों के लिए, बियर्ड के लिए और मूंछों के लिए अलग प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। द सेम प्रोडक्ट्स कैन वर्क फॉर यू। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हाय, मेरा नाम है राहुल बडीसरा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ अ मेंस ग्रूमिंग ब्रांड कॉल्ड एनवायरमैनली, जहाँ पे हमारी सोच की शुरुआत ही यहीं से हुई थी कि जो इतने प्रोडक्ट्स का क्लटर बना दिया ना हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे रूटीन्स को कॉम्प्लेक्स कर दिया है, एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, इतनी सारी प्रोडक्ट की बॉटल्स डस्टबिन में जाती हैं हर रोज़ और कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं इसको। बस बियर्ड के लिए 10 प्रोडक्ट, बालों के लिए 10 प्रोडक्ट, मूंछों के लिए अलग प्रोडक्ट। जब मेरी अपनी बियर्ड ग्रोथ की जर्नी शुरू हुई थी ना, तो मैं इतना कंफ्यूज रहता था। मैंने बियर्ड ऑयल, बियर्ड सिरम, बियर्ड वैक्स, बियर्ड बाम, बियर्ड मॉइस्चराइजर, बियर्ड क्या बोलते हैं उसको, मतलब रैंडम प्रोडक्ट्स, एंड उसमें से आधे से ज़्यादा वेस्ट होते थे। फाइनली आई फिगर्ड इट आउट कि मेरे को ये चाहिए, ये मेरे लिए काम करता है। बट देन आई वाज लाइक कि यार ये तो हर बंदे के साथ हो रहा है एंड बियर्ड इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन नाउअडेज। सो there needs to be a better way to do this. That's why we started Environmantly, honestly. And then उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार अब सिर्फ प्रोडक्ट्स इनफ नहीं है, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। तो फिर हमने ऑल थिंग्स ग्रूमिंग लॉन्च करा टू टेल पीपल कि कौन सा प्रोडक्ट कब लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आपके फेस के हिसाब से, आपकी फेस के शेप के हिसाब से आपकी बियर्ड स्टाइल, हेयर स्टाइल क्या होना चाहिए, ओरल हाइजीन, इंटीमेट हाइजीन, लाइक ओवरऑल ग्रूमिंग। तो ये सब भी बताने की शुरुआत करी। फिर मैं ग्रूमिंग कोच बना मिस्टर इंडिया के लिए 2025 में। एंड लास्ट 4 साल से आई बीन क्रिएटिंग कंटेंट हियर ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारी फॉलोइंग अच्छी है, वहाँ पे भी 1.5 लाख लोग हमें फॉलो करते हैं। तो ये 4 पिलर्स है ना आपके, कंटेंट, कम्युनिटी, कोर्सेज एंड कोचिंग एंड प्रोडक्ट्स, ई कॉमर्स, इन चारों को एक साथ धीरे धीरे हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं एंड दैट्स माई ऑब्जेक्टिव। तो सोचो, लाइक आई एम ट्राइंग टू क्रिएट फिटर ऑफ मेंस ग्रूमिंग, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। बट लेट्स सी, वील गेट देयर स्लोली एंड स्टेडीली गेटिंग टुवर्ड्स इट। आज मैं आपको एक मिथ बस्ट करने वाला हूँ कि आपको बालों के लिए और बियर्ड के लिए अलग प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप ये सोचो कि मैं एक ब्रांड हूँ, ठीक है, मेरे लिए क्या प्रॉफिटेबल है कि मैं आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचूं कि सेम प्रोडक्ट बेचूं, एक प्रोडक्ट बेच दूं अलग अलग ना, ताकि आप 500 रुपये का शैम्पू ले लो, 750 रुपये का कंडीशनर ले लो, फिर मैं आपको 300 रुपये का बियर्ड शैम्पू बेचूं और फिर मैं आपको 450 रुपये का एक बियर्ड कंडीशनर बेचूं साथ में। ओवरऑल आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी हो गई? 2,500-3 हज़ार रुपये आपने स्पेंड करे मेरे साथ। वरना आप एक ही शैम्पू लेते, वही अपनी बियर्ड पे और बालों पे लगा लेते और 400 रुपये का आपको शैम्पू पड़ता, तो मैं कितना कमाता उसके अंदर? नहीं ना। यही ट्रेंड रहा है भाई पिछले कुछ सालों में। अगर आप देखोगे, पहले एक शैम्पू कंडीशनर आता था, फिर शैम्पू को अलग कर दिया, कंडीशनर को अलग कर दिया। और मेन के बाल इतने से ही हैं लिटरली, मतलब 1-1.5 इंच के बाल होते हैं हमारे, बियर्ड भी 2-4 इंच की होती है जो बहुत लंबी रखते हैं, वैसे ही रेयर होती है। तो ऑनेस्टली देयर इज जीरो नीड फॉर यू टू हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड दैट्स व्हाई एनवायरमेंटली में हमने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया यार फॉर योर हेयर एंड बियर्ड, शैम्पू एंड कंडीशनर। और जब आप शावर से बाहर आते हो तो आपके लिए फिर सिरम हो गए, ऑयल हो गए, बाम्स हो गए, वैक्सीज हो गए, क्या नाम है, स्प्रेज आते हैं अलग अलग, उसके बाद पाउडर्स आते हैं। तो इट्स जस्ट क्रेजी एंड कॉम्प्लिकेटेड। देन यू नो फ्रॉम माई जर्नी ऑल्सो आई रियलाइज कि सिरम ही चाहिए बस, और बालों के लिए और बियर्ड के लिए आप सेम सिरम लगा सकते हो, क्यों अलग लगाने? अब आप सोचो कि क्या बालों का और बियर्ड का DNA अलग है? नहीं, सेम ही होता है। फ़र्क क्या होता है हमारे सर के बालों का और बियर्ड के बालों का? बेसिकली जो आपके बियर्ड, फेस के जो फॉलिकल्स होते हैं जिनमें से बाल निकलता है, वो थोड़ा राउंड होता है और फ्लैट होता है। इस वजह से आप देखोगे तो थोड़ा सा बड़े और लाइक थिक और कर्ली बाल निकलते हैं बियर्ड के, वर्सेस आपके जो सर के ऊपर फॉलिकल्स होते हैं वो बहुत ही फाइन होते हैं, तो इसलिए आपके पतले और स्ट्रेट बाल निकलते हैं। दैट इज़ द मेजर डिफरेंस। अब नीचे की जो सरफेस है, ऑफ कोर्स योर स्कैल्प एंड योर नीचे का जो फेस की स्किन है, ये थोड़ी सॉफ्ट होती है, सपल होती है, एंड ऊपर की जो होती है स्कैल्प की, वो थोड़ी सी ज़्यादा उसको थोड़ी ज़्यादा कंडीशनिंग, मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है, जब आपका बाल बढ़ता है, आपकी बियर्ड का बाल बढ़ता है, तो वो नीचे के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना आपकी स्किन के, वो लेके तो बड़ा होता है। दिस इज़ वेयर द फूड इज़। जैसे आप
खेतों में फसल उगाते हो तो आप बार बार नीचे खाद डालते रहते हो ताकि वो अच्छे से ग्रोथ, उनकी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हों। वही सेम फंडा अप्लाई होता है आपके बालों के लिए और बियर्ड के लिए। और जो आप नीचे जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो इनकी रूट्स में लगाने होते हैं आपको, वो इसीलिए होते हैं कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस से रिप्लेनिश हो जाए एंड यू हैव अ थिक हेल्दी बियर्ड ग्रोथ। अब इसी को ना अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं। कोई सिर्फ बियर्ड ऑयल बोलता है, कोई बियर्ड ग्रोथ ऑयल बोल देता है, कोई बियर्ड ग्रोथ सिरम बोल देता है, कोई बियर्ड सिरम बोलता है, कोई बियर्ड बाम बोलता है। खैर बाम और सिरम का तो टेक्सचर अलग हो गया, बट आई एम सेइंग सिरम्स आर मोर एडवांस्ड एंड डीएनए वाइज, एस्थेटिकली वाइज एडवांस वर्जन। साइंस ने हेल्प करके बढ़िया इनको एडवांस करके बना दिया। तो सिरम में क्या बेटर होता है, ये बालों में ऑयलीनेस और चिपचिपाहट वाला एहसास नहीं देता। एंटी फ्रीज होते हैं, जो बाल आपके एकदम ऑयल लगाते से बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं ना, वो सिरम के साथ आपको फील नहीं होता। इंग्रेडिएंट्स वैसे ही हैं, इनका टेक्सचर जो है वो बेटर होता है, ये नॉन स्टिकी होते हैं इन नेचर। ये इनका मेजर एक कोर डिफरेंस होता है बिटवीन ऑयल एंड सिरम, और यही सिरम आप अपने बालों और बियर्ड दोनों में लगा सकते हो। और अगर आप मेरे को बात का प्रूफ चाहते हो ना, तो इन प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशंस उठा के देख लेना, एक हेयर शैम्पू और एक बियर्ड शैम्पू की, एक बियर्ड कंडीशनर और एक हेयर कंडीशनर की, या फिर एक हेयर एंड बियर्ड शैम्पू एंड कंडीशनर जो हमने एनवायरमेंटली में बनाया। सबके इंग्रेडिएंट्स कंपेयर कर लेना। इनफैक्ट एनवायरमेंटली में हमारी जो कॉस्मेटिक साइंटिस्ट है उनको ब्रीफ यही थी कि एक ही प्रोडक्ट बना दो ना, हमारे बाल, बियर्ड, स्किन, इंटीमेट हाइजीन सब पे एक ही प्रोडक्ट चल जाना चाहिए। बट वी हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशंस एंड शी सेड कि नहीं, लेट्स कीप इट सेपरेट फॉर हेयर एंड स्किन, क्योंकि दोनों पे एक्टिव्स अलग अलग काम करते हैं। लेट्स नॉट गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट, बट द आइडिया इज दैट यू कैन यूज वन सिंगुलर प्रोडक्ट सिमिलरली फॉर योर स्किन ऑल्सो। जस्ट मेक श्योर दैट इट इज़ अ नेचुरल इंग्रेडिएंट बेस्ड प्रोडक्ट। तो इंटीमेट वॉश की आपको अलग से ज़रूरत नहीं है, आपको फेस वॉश और बॉडी वॉश की अलग अलग ज़रूरत नहीं है। सेम प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो आप अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे, अपनी इंटीमेट एरियाज़ के ऊपर, ठीक है। तो प्लीज़ अपने रूटीन जितना सिंपल होगा उतना ईजिली आप फॉलो कर पाओगे और हर रोज़ उसको स्टिक कर पाओगे उसके साथ, राइट, कंसिस्टेंटली कर पाओगे, और तभी आपको इंप्रूवमेंट नज़र आएगी। सिंपल सा रूटीन है। बालों को और बियर्ड को जब आप नहाने जाते हो तो शैम्पू एंड कंडीशनर आपने यूज़ किया एनवायरमेंटली का हेयर एंड बियर्ड कंडीशनर, या आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वही अपने बालों और बियर्ड में लगाओ, अलग अलग की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, आपने शावर के बाद टॉवल ड्राई किया, पैड ड्राई किया, घिसना नहीं है उसको, बाल टूटते हैं उस टाइम, ब्रिटल होते हैं। बाद में आपने एक हेयर एंड बियर्ड सिरम अपनी रूट्स में लगाया। बियर्ड ऑयल या हेयर ऑयल आपके हेयर के ऊपर और बियर्ड के ऊपर लगाने के लिए नहीं होता, इसको अपनी रूट्स में लगाया करो ताकि वहाँ पे जो खाना पहुँचना है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सो दैट द न्यूट्रिएंट्स आर डिलीवर्ड टू द रूट्स ऑफ योर हेयर एंड बियर्ड। अब इसके बाद आप स्टाइलिंग अपने हिसाब से कर सकते हो, और जो आप स्टाइल रॉक कर रहे हो उसके हिसाब से आपको फिनिशिंग प्रोडक्ट क्या चाहिए। एक हेयर वैक्स चाहिए या हेयर क्ले चाहिए। मैं यूजुअली एक हेयर क्ले प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा नेचुरल बेस फॉर्मूला होता है, आपके सर के जो स्कैल्प होता है रेसिड्यू नहीं छोड़ता वहाँ पे। और दूसरा, उसके बाद अगर आपको भाई स्लिक बैक हेयर स्टाइल चाहिए या ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप वहाँ पे एक पोमाड लगा सकते हो, वाटर बेस्ड नॉट ऑयल बेस्ड, एंड दैट्स अबाउट इट। इससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ये 3 प्रोडक्ट्स बहुत होते हैं यार, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्लिकेट मत करो अपने रूटीन्स को, जस्ट मेक श्योर दैट यू स्टिकिंग टू देम एंड डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस कंसिस्टेंटली, वहाँ से इंपॉर्टेंट होता है। और पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो लोग मिस आउट करते हैं? आपका लाइफस्टाइल ब्रो। श्रेड रूटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफ, क्योंकि 95% गेम रूटीन का है, आपके लाइफस्टाइल का है। प्रोडक्ट्स तो बाहर से काम करते हैं 5%, बट बॉडी तो अपने आप अंदर से सब कुछ करती है ना। बॉडी आपकी इतनी शक्ति रखती है कि वो बाल ग्रो करती है, बियर्ड ग्रो करती है, आपकी स्किन को हील करती है, स्किन के अंदर ग्लो लेकर आती है। सो गिव इट द राइट न्यूट्रिशन, गिव इट द राइट थिंग्स दैट इट नीड्स, एंड दिस इज व्हाट आई हैव स्पोकन अबाउट इन माय नेक्स्ट वीडियो वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द श्रेड फ्रेमवर्क दैट आई हैव डेवलप्ड, एंड see you guys there. Until then, remember, life is more fun when you are at the top of your game.